कॉन्वर्सेशन हमने पिछले महीने भी की थी और उसमें जो कॉन्वर्सेशन एंड हुई थी, अजय जी वहीं से शुरुआत करते हैं। जो कॉन्वर्सेशन एंड हुई थी, एक बॉक्स दिखाया था हमने आपको और एक बात हुई थी कि भारत का इस चौथे बक्से में आना ज़रूरी है। क्या है ये चौथा बक्सा? बेसिकली जिससे भारत युद्ध का अंत और हॉर्मस का खुलना, ये चौथा बक्सा था, इसका आना ज़रूरी था। लेकिन ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा, दोनों ही नहीं हो रहे हैं। चौथा बक्सा क्या है कि ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं जंग खत्म हो। हाँ। लेकिन मैंने आपको अगर याद होगा कहा था कि चौथे बक्से का रास्ता नीले बक्से से होके ही जाता है। ये जो लड़ाई की सांप सीढ़ी है और अभी हम नीले बक्से में हैं। चौथे बक्से का मतलब है हॉर्मुज खुल जाती है, ईरान का तेल बाजार में आ जाता है, तेल सब 50 या 60 डॉलर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां जाने के अगर अब अगली ग्राफिक देखें, हम सिर्फ तीसरे नीले बक्से से ही जा सकते हैं और आज हम नीले बक्से में हैं। ठीक है, नीला बक्सा वो ग्राफिक है कि अमेरिका डील करना चाहता है, ईरान डील नहीं करना चाहता। आप पिछले 3-4 दिन हफ्ते भर से देखिए, ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं मैं सीज फायर करूंगा, मैं डील कर सकता हूं। ईरान बार बार मना कर रहे हैं और ये तीसरा बक्सा ही मुश्किल का बक्सा है कि हम नीले बक्से में हैं। जब तक नीले बक्से से हम हरे बक्से तक नहीं जाएंगे कि दोनों टेबल पर आके डील करना चाहते हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मतलब अभी इस समय यूएस वॉर खत्म करना चाहता है लेकिन ईरान वॉर खत्म करना नहीं चाहता। ये मुझे लगता है। हाँ। भली नहीं, वो तो क्लियर है, वो तो क्लियर दिखता है अभी आजकल। हाँ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 बार कह दिया कि अब बहुत कुछ हो चुका है, जरूरत नहीं है, लेकिन हमने सब तहस-नहस कर दिया है। अब तो वो ये तक कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तब भी हम लड़ाई बंद करने के लिए तैयार हैं। तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि फिर आज उन्होंने फिर वो नेशन के नाम वो किया क्यों? अभी 3-4 दिन पहले तक तो उनका व्यू बदल गया था और लग रहा था कि वो शांति की तरफ बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने शांति की बात की और क्योंकि ईरान ने उसको ठुकरा दिया तो इस चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा उनका ईगो सामने आ गया कि आज ये हुआ है? फिर आपके हिसाब से देखिए, ट्रम्प जी क्या सोचते हैं ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम। ठीक है, किसी को नहीं मालूम है शायद। हाँ। तो मुझे मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर मैं जो भी, देखिए मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, हम सब पढ़ते हैं, वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई। अगर मैं आपको अगली स्लाइड देखें, ट्रम्प क्या सोच रहे हैं, भारत के लिए क्या हो रहा है और ईरान के लिए क्या हो रहा है, अगर मैं एक पंक्ति में आपको बताना चाहूँ, वो अगली स्लाइड है। वो ये है कि अमेरिका के पास बम है, ठीक है, ईरान के पास समय है, हम लोगों के पास घड़ियां हैं। अच्छा, ठीक है, मैं वापस कह रहा हूँ, अमेरिका के पास बम ही बम है। ओके, घड़ियां हम सबके पास है, समय सिर्फ ईरान के पास है। घड़ियां क्यों है? हम सब घड़ी देख रहे हैं ना, कब खत्म होगा, बट टाइम ओनली ईरान हैज। और दिक्कत हमारी यहीं आ गई है। ठीक है, और ईरान के पास समय क्यों है आप देख लीजिए। उन्होंने हर चीज को, जितनी चीजें हैं दुनिया में, सबका अस्त्र या शस्त्र बना दिया है। और जब तक ईरान के पास समय है तब तक हमारी घड़ियों को दिक्कत है, हम सिर्फ घड़ियां देखते रह जाएंगे और ये खत्म नहीं होगा। तो ब्लू बॉक्स के बारे में आप एकदम सही थे, तो अब आपके हिसाब से फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप करना क्या चाहिए देखें तो अगली मैं ग्राफिक आपको दिखाता हूँ। दिक्कत क्या हो रही है ना कि दो तरह से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। एक है कि लेट्स अज्यूम आप मुक्केबाज हैं, मैं मुक्केबाज, मैं भी, हम दोनों मुक्केबाज हैं। आप भी जीतना चाहते हैं, मैं भी जीतना चाहता हूँ, तब लड़ाई जल्दी खत्म होगी। अमेरिका का गोल देखिए, अमेरिका का गोल है जीतना, ईरान का गोल है मैं हारूंगा नहीं। ठीक है, अगर मैं हारना नहीं चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? आप मुझे मुक्का मारे, मैं तो सिर्फ डिफेंड करता रहूंगा। करेक्ट। अब जल्दी हारना है कि देर से हारना है या नहीं जीतना? थका देते हैं बेसिकली सामने वाले बॉक्सर को। ईरान क्या कर रहा है? मैं हारूंगा नहीं। वियतनाम ने क्या किया था? 10 साल तक खंडरों में रहे थे, सुरंगों में रहे थे, हारना नहीं है। जितनी बमबारी करना है करिए। तो अगर मेरा ध्येय है कि हारना नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक बहुत फेमस आपको एक पिक्चर है, अमर अकबर एंथनी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना वाली। तो आप अगली ग्राफिक दिखाएंगे, मुझे लगता है यही है। मेरी जो थिंकिंग है, विनोद खन्ना का रोल पुलिस इंस्पेक्टर का है। वो एक सीन है जो अमिताभ बच्चन को बहुत मारते हैं। आपको वो सीन होगा, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद वो शीशे के सामने जाके वो जो करते हैं। हाँ। उसके जस्ट पहले वो जेल में जब अमिताभ बच्चन होते हैं, चलाकों के पीछे से क्या बोलते हैं? ऐसा तो आदमी 2 ही बार भागता है। एग्जैक्टली, मैंने तुम्हें 2 मारा लेकिन सॉलिड मारा। मैं थोड़ा ट्रिविलाइज कर रहा हूँ इशू को, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी यही हो गई है।
असिमेट्रिक वॉर क्या है? यही है कि दो मारना है, सॉलिड मारना है और डरा के रखना है कि मारूंगा भी या नहीं मारूंगा। तो अगर ये अमर अकबर एंथनी की स्ट्रैटेजी चल रही है कि दो मारा सॉलिड मारा, बहुत है, और ईरान कई समय तक दो मारा सॉलिड मारा कर सकता है। तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि ईरान के पास वक्त है? मतलब ऐसा उनके भी आई एम श्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डैमेज हो रहा है, कहीं ना कहीं एक रिस्क भी रहेगा कि उनके पावर प्लांट पे भी अटैक हो सकता है। अब तक तो हालांकि नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों मान रहे हैं आप कि ईरान के पास अभी वक्त है? देखिए, अगर वापस से वो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्व पे जाते हैं, ठीक है, एक लड़ाई है पुरानी तरीके की लड़ाई, जो कि लोहे के वेपन से होती है, शस्त्रों से होती है, जो आप पे मैं फेंक सकता हूं, आप मुझ पे फेंक सकते हैं। एक जो नई लड़ाई हो रही है वो आप देखिए, वो मुझे लग रहा है अली ब्रह्मा अली विष्णु फेस में, जो असिमेट्रिक लड़ाई है। ठीक है, यहां सिर्फ शस्त्र आपका वेपन नहीं है, आपने स्विफ्ट सिस्टम को वेपन बना दिया है कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा, मेरा पेमेंट सिस्टम आप यूज नहीं कर सकते, मेरा जीपीएस आप यूज नहीं कर सकते, तो हर चीज शस्त्र बन गई है। तो ईरान ने क्या किया है, चाइना की सैटेलाइट ले ली है, रशिया का भूगोल यूज कर रहा है, जो पिछली बार हमने बात करी थी कैस्पियन सी की, करेक्ट। सो अगर आप हर चीज को शस्त्र बना दें, नॉट जस्ट पुराना लोहे से बना हुआ सामान, तब आप लंबा लड़ सकते हैं। अभी जैसे आप ही ने कहा, ड्रोन ही भेजना है, दो ही वार करने हैं, छोटे वार करने हैं, कई सारी चीजें भेजनी है, सस्ती चीजें भेजनी है, तो लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे। ओके, कितना समय उनके पास फिर आपके हिसाब से? अभी आपने बोला वियतनाम की वॉर 10 साल खींच गई थी जी। सी अगर आप लड़ाइयाँ देखें, तो ये लड़ाई, क्योंकि अभी तो 5वां हफ्ता चल रहा है, अभी उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते और चलेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते तो शुरू से कह रहे हैं, ये तो रोलिंग 4 हफ्ता हो गया। ठीक है, अगर रोलिंग 4 हफ्ता होगा, भारत के लिए इतना समय नहीं है। और 8 साल तो आप भूल जाइए, अगर 8 साल चला तो दुनिया खत्म, एक तहस-नहस हो जाएंगी चीज। इतना समय नहीं है हमारे पास। कितना समय हमारे पास आपके हिसाब से? देखिए, अगर सिर्फ आप फिजिकली बात करें, भारत के पास कितना समय है, तो आप मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न लगा दीजिए, जो मेरी चिंता की बातें हैं। ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ा लाल, एक डरावना गोल बना रखा है। ठीक है, और याद होगा आपके आप ही के चैनल में राज कपूर जी के गाने की बात हुई थी, मेरा जूता है जापानी। अभी आप देखिए चिंता की बात क्या है, मेरी गैस है कतारी, करेक्ट, रेमिटेंस है दुबई से, दुबईस्तानी, तेल और मिग मेरा रूसी, लेकिन हॉर्मुज हो गया ईरानी। चिंता की बात यह है, अब सर्कल ऑफ कंसर्न एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या मेरी चिंता की चीजें हैं आज मैं भारत में। लड़ाई मेरी चिंता में है, तेल का भाव मेरी चिंता में है, एनर्जी सिक्योरिटी मेरी चिंता में है, और डिफेंस सप्लाई मेरी चिंता में है। तेल का भाव एक चीज होती है, और कितनी वॉल्यूम मैं खरीदता हूं वो है। अब ये सारी चिंता की बातें, इसके अंदर एक और सर्कल है कि कितनी चीजें अनुज जी आपके और मेरे और सरकार के कंट्रोल में है, वो है ब्लू सर्कल। ठीक है, ऑयल प्राइस हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी आज के दिन हम 85% ऊर्जा बाहर से लेते हैं, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमारी चिंता का विषय है। डिफेंस, हमारा सारा सामान बाहर में आता है, कंट्रोल में क्या है कि जो हमें सामान चाहिए एलपीजी, और आज के दिन हमें जो तेल चाहिए हम ले आए, वो गणित लेकिन भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, और ये जो सर्कल ऑफ, जो ब्लू सर्कल है, सबसे डेंजर क्या होता है मालूम है, कि हमें डर लगना शुरू हो जाता है। जो आपने कहा ना, कब तक चलेगा, कितनी अनसर्टेनिटी है, क्यों चलेगा। यहाँ एक शब्द है अभयम, क्योंकि पिछली बार भी हमें कुछ अध्यात्म की बातें हुई थी, मैं अभयम वर्ड की ओरिजिन आपको बताता हूँ। गीता 16.1 का श्लोक है, भगवान ने 26 गुण और 6 अवगुण बताए हैं जो हमें आप में होने या नहीं होने चाहिए। पहला जो श्लोक है वो कहते हैं, अभयम सत्व सौशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। सब कुछ भूल जाइए, पहला वर्ड अभयम, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि साहसी होना है। अभयम का मतलब क्या है, पहले भय क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपका भय है लाल बक्से, अभयम तब आएगा जब आप जंगल जा रहे हैं, आपको मालूम है शेर है, बिना बंदूक के चले गए तो आप बेवकूफ हैं। शेर है, मैं बंदूक लेके जा रहा हूं, भय को अगर आपको कॉन्कर करना है, बंदूक लेके जाते तब अभयम। आपको मालूम है लाल चीजें आपको टेंशन दे रही हैं, क्या आप कर सकते हैं? ओनली वे टू सॉल्व दिस इज एक्ट ऑन इट, विच इज द सर्कल ऑफ एक्शन, जो हमारी सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं। ठीक है, हम तेल खरीद रहे हैं, हम वॉल्यूम में खरीद रहे हैं, जितना सामान चाहिए वो हम लेके आ रहे हैं। तो आप सॉरी नहीं, तो मतलब
अभी हमारे पास पहले एक ऑप्शन हुआ करता था रशियन ऑयल लेने का, जी अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो भी नहीं बचा है। नहीं, एक्चुअली अगर आपको याद होगा पिछले, वो स्लाइड मेरे पास आज नहीं है, हाँ यूक्रेन जब वॉर शुरू हुई थी, हाँ रशिया इतना सा तेल दुनिया को भेजता था, इंडिया उस समय 0 लेता था। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भारत रशिया का सबसे बड़ा तेल का खरीदार हो गया था पिछले 4 साल तक। जनवरी में क्या होता है, ट्रम्प जी भारत को कहते हैं कि आप रशिया का तेल खरीदना बंद कर दीजिए, भारत का तेल कम हो जाता है। लेकिन एक नई चीज उस चार्ट में आती है, अननोन, कि रशिया का तेल उतना ही बिक रहा है, कहां जा रहा है किसी को नहीं मालूम, हो सकता है भारत आता हो। तो अचंबा होगा अनुज जी, इंडिया प्लस अननोन ऑफ रशियन ऑयल टुडे इज द हाईएस्ट इन हिस्ट्री। तो आप कह रहे हैं कि हम अभी भी ले रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, कहीं वो तेल जा रहा है दुनिया में, हो सकता है भारत आता हो सकता है चाइना। नहीं, वो समंदर में वो तेल बदल तो रहा है एक टैंकर से दूसरे टैंकर। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन मतलब ऑफिशियली तो नहीं ले पा रहे हैं ना, हमारा बिल तो बढ़ ही रहा है ना। अब तो अलाउ हो गया ना। हाँ 2 हफ्ते पहले तो ट्रम्प जी ने कह दिया हाँ, कि आप 1 महीना वो जो फंसे हुए टैंकर्स थे उनके लिए बात हुई थी। जी जी